सभी लोग थोड़ा शांति का ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की 97 विधानसभा में हलचल मचाने वाले एक मजदूर प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव और मजदूरों के नेता जो चूड़ी जुड़ाई के नेता हैं, वो मजदूरों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद की 97 विधानसभा में अन्य दलों के अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं ना कहीं हलचल मचा रही है। विधान सभी लोग थोड़ा शांति का ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की 97 विधानसभा में हलचल मचाने वाले एक मजदूर प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव और मजदूरों के नेता जो चूड़ी जुड़ाई के नेता हैं, वो मजदूरों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद की 97 विधानसभा में अन्य दलों के अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं ना कहीं हलचल मचा रखी है। तो आज हमारे साथ में मौजूद है रामदास मानव जी और उनसे हम करते हैं सीधी बात कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 22 की विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 97 विधानसभा, जिस तरीके से जनता का हुजूम आज उनकी जनसभा में उमड़ा है और जिस तरीके से जनता आज उनका साथ दे रही है, क्या कहेंगे और जीत उनकी कितने पास है और कितनी दूर है? जी बताएं। सबसे पहले मानव जी, मेरा ये सवाल है कि फिरोजाबाद की 97 विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आए और आपने कभी बड़े बड़े संघर्ष भी किए हैं मजदूरों के लिए। क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होगा? ये बदलाव वोट जनता का है। फिरोजाबाद एक औद्योगिक शहर है और औद्योगिक शहर में श्रमिकों की आबादी 60 से 70% है। 30% लोग दूसरे काम करते हैं, लेकिन उनकी जीविका भी इन मजदूरों पर ही निर्भर है। ये मजदूर कमा के नहीं लाएगा तो दूसरे काम धंधे कैसे चलेंगे? तो हमारे को मजदूर अगर चाहेंगे, मजदूर हमको वोट देंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वोट जनता के मन का है, जनता के पास है। जनता हमको वोट देगी तो हम चुनाव जीतेंगे। जिस बार आपका काफी पुराना इतिहास रहा है, आप संघर्षशील एक नेता के रूप में जो है फिरोजाबाद की जनता के दिलों में आप राज करते हैं और आपने काफी मजदूरों के लिए संघर्ष भी किया है और आप जेल भी गए हैं। और क्या रहा था पूरा मामला और किस तरीके से आपने मजदूरों की लड़ाई लड़ी और किस तरीके से सोचा कि हमें राजनीति में आना चाहिए? बात 2021 की है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़ाई मजदूरों के लिए जो शासनादेश जारी किया, उस शासनादेश का पालन आज तक नहीं हुआ। कई बार आंदोलन हुए, हालत बदली, लेकिन किसी भी हालत में प्रशासनिक अधिकारियों ने और राजनीतिक आकाओं ने यहाँ के मजदूरों को उनकी वाजिब मजदूरी के लिए शासनादेश का पालन आज तक नहीं कराया है। जब नहीं कराया, हम फिरोजाबाद से लखनऊ तक गए गुहार लगाने के लिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। लेबर कमिश्नर कानपुर के यहाँ भी धरना दिया गया। तो फिरोजाबाद के मजदूरों ने ये निर्णय लिया कि आपको नेताई चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारी बेड़ियां कटेंगी। हमने कहा पैसे कहां से आएगा? उन्होंने कहा पैसा हम देंगे आपको, आपको हम वोट देंगे और आपको हम नोट देंगे। हमें आपकी रोटी नहीं खानी, हमको आपका पानी नहीं पीना, अपने घर पर खाएंगे, अपने घर पिएंगे और वोट हम आपको देंगे। ये मजदूरों ने संकल्प लिया। उसके बाद हमने मन बना लिया कि भाई हमें जब जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिनके लिए मर रहे हैं, इनके आह्वान पर हमको चुनाव लड़ना चाहिए। फिरोजाबाद की अगर जनता की बात करें और अन्य पार्टियों के तमाम प्रत्याशियों की बात करें, क्या लगता है इन बेड़ियों ने हलचल मचा रखी है? ये तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि इन बेड़ियों ने क्या हलचल है। मेरा तो एकमात्र संकल्प है और मैं अपना संकल्प अगर लेता हूं तो मैं उसका पालन करता हूं। बेड़ियां मजदूरों के हित के लिए मैंने पहनी है, उनको दर्शाने के लिए। अब मजदूरों की बेड़ियां कटेंगी तो मेरी कटेंगी, मजदूर की नहीं काट पाया तो मेरी नहीं कटेंगी। आप श्रमिक नेता हैं और तमाम आपने लड़ाई लड़ी हैं, आप पिछले समय से आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। क्या लगता है चूड़ी जुड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा है? फिरोजाबाद एक शहर है जो चूड़ी का शहर है, सुहाग नगरी से फिरोजाबाद को कहा जाता है। और किस तरीके से यहाँ का मजदूर, किस तरीके से उसको पूरा वेतन नहीं मिल रहा, पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, ये आरोप तमाम लगते आ रहे हैं, शुरू से लगते आ रहे हैं। क्या लगता है अगर जीतने के बाद अगर आप जो है विधायक यहाँ की जनता आपको बनाती है और जीत का सेहरा पहनाती है, तो क्या लगता है आने वाले समय में उनकी किस तरीके से उनकी मदद होगी और किस तरीके से उनकी मांगे पूरी होंगी और कैसे क्या रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि मैं विधायक बन जाऊं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फिरोजाबाद का उद्योगपति, कारखानेदार इन मजदूरों का शोषण बंद कर देगा। दूसरी स्थिति, जो कारखानों में 12 घंटे काम चलता है, इस काम को मैं 8 घंटे कराऊंगा और मजदूरों का शोषण हर प्रकार से रुकवाना है, श्रम कानूनों का पालन कराना है।
नए उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यहाँ के उद्योगपतियों की मोनोपोली है। उसके तहत पीटीजेड की आड़ में नई इकाइयों की स्थापना नहीं हो पाती है। मैं मजदूरों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए नई औद्योगिक इकाइयां उत्पादन कराने के लिए आंदोलन करूंगा, उनको गैस दिलवाऊंगा। जब नए कारखाने बनेंगे तो निश्चित तौर पर फिरोजाबाद का मजदूर खुशहाल होगा, इनको रोजगार मिलेगा। आप एक बात कहते हैं कि अगर मैं नहीं जीतता तो मुझे जो है यहाँ का नेता और यहाँ के जो मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, वो आपको जिला बदर करा देंगे या वो हमारी हत्या करा देंगे। आप इस बात को कैसे कहते हैं और किस तरीके से इस बात को देखते हैं? मेरा जो जिला बदर का कार्यक्रम है 1085 नंबर है मेरे मुकदमा अपराध संख्या थाना दक्षिण का। ये एडीएम की अदालत में चल रहा है इस समय, जिसमें बहस होना बाकी है और बहस होने के बाद जैसे ही बहस होगी मुझे जिला बदर घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति, मजदूर नेताओं में चौधरी राजाराम यादव बिके नहीं, चौधरी राजाराम यादव की हत्या कर दी गई। बाबा शिव कुमार जुड़ाई मजदूरों के नेता थे, ये कारखानेदारों के आगे नहीं झुके तो इन पर मिट्टी के तेल अमृत ग्रास के कारखाने में अपने कट्टे से उन्होंने फायर करके आग लगा दी और बाबा शिव कुमार पर दोष मढ़ते हुए पुलिस और पीएससी के बल पर लाठीचार्ज करा दिया गया। हजारों लोग उसमें लाठियों में घायल हुए और करीब करीब एक लंबे समय तक उनमें जेल में गए। इसके बाद जन आंदोलन हुआ और जन आंदोलन में जब सत्याग्रह हुआ तो बाबा शिव कुमार की रिहाई हुई और हमारे हजारों मजदूरों की जेल में उनकी दिवाली काली हुई थी उस समय। ऐसा हमको मालूम है, चूंकि मेरे बड़े भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, बाबा शिव कुमार के आंदोलन में जेल भरो सत्याग्रह में वो गए थे और ये हमारे घर पर भी दिवाली नहीं मनी थी। तो ये उदाहरण है। मुकेश कुमार यादव, इनको एक्सीडेंट के बाद इतनी चोट नहीं थी, वो ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर जो पीके जिंदल का है, पीके जिंदल उद्योगपति हैं, इन्होंने मुकेश यादव को समुचित उपचार समय से न दिलवाकर उनकी हत्या करा दी गई। तो ये हमारे साथ में मौजूद है मजदूर नेता, जो श्रमिक नेता रहे हैं रामदास मानव, और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फिरोजाबाद की 97 विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बस महज कुछ दिन बाकी हैं जिसमें रामदास मानव की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिरोजाबाद की 97 विधानसभा का मजदूर वो आने वाले समय में रामदास मानव की किस्मत को तय करेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कोमल सिंह, डीएनएम न्यूज।